अस्सलाम वालेकुम। तो ये खूबसूरत से दिखने वाले बिस्किट कुकीज़ बस 3 अज्जा से बनेंगे, घी, मक्खन और चीनी। लेकिन बहुत सारी ख़ास टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यही नहीं, एक और रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो थंबनेल पे देखी होगी। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बातें साथ में मैं आपसे करती रहूँगी। तो यहाँ डाली है मैंने प्याले में आधा कप पिसी हुई चीनी, जिसमें से मैंने 2 चमचे चीनी निकाल ली है, मतलब 2 टेबलस्पून निकाल ली है। और इतना ही मैं डाल रही हूँ देसी घर का बना हुआ मक्खन, नहीं जनाब, घी डालेंगे। घी डालेंगे, मक्खन में भी बना सकते हो। मक्खन वाली रेसिपी मैंने एक शेयर की थी आप लोगों के साथ, ये वाली जो है हम घी में बनाएंगे। तो आपने घी जो है पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। जिस कंडीशन में मैंने घी डाला है ना, आपका घी भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और अगर देसी घी नहीं है कोई मसला नहीं, अच्छी कंपनी क्वालिटी का कोई भी घी आप ले लीजिएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। इलेक्ट्रिक बीटर है तो बिजली अगर यूज़ करनी है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें इतना काम नहीं है। बस हमने हैंड मिक्स से इसको अच्छे से मिक्स करना है। जितना मैं कर रही हूँ बस आपने इसको इतना ही करना है। देखें, कुकीज़ बना लें, बिस्किट्स बना लें, एक अंडे से बना लें, ऐसे बना लें, वैसे बना लें, लेकिन कोई चीज़ ऐसी बनाएं कि वो इतनी ख़ास तरीके से बने कि वो देखने वाला बस जनाब खाना खाए तो खाए। और अगर आप कर रहे हैं अपना बिज़नेस तो आपको ही ऑर्डर दे, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही है वो यकीनन खाने में भी मेहनत से बनी है तो अच्छी ही बनेगी। तो इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। अब हमने डाला है यहाँ पर 1 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले से छाना हुआ है तो इसलिए आपके सामने छाना नहीं है, छान कर मैंने इसको कप में कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई हमें एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देसी घी की जो अपनी खुशबू होती है ना, वो बहुत प्यारी सी खुशबू होती है। तो इसलिए हम इसमें कुछ भी एसेंस वैसेंस नहीं डालेंगे। और हम इसके ऊपर चॉकलेट्स की कोटिंग्स वगैरह करेंगे, तो अब वो ऑप्शनल है, आप अगर नहीं करना चाहें तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और आप इसे तवे पर बनाना चाहें तो बिल्कुल बना लीजिएगा, लेकिन तवे पर बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। पतीली में और कढ़ाई में ये बिस्किट बेक हो जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 8 मिनट में, 7 से 8 मिनट में। और तवे पर आपके ये बेक होंगे 12 से 16 या 20 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि तवे की सरफेस जो है वो जला सकती है। उसके नीचे हमें बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, आँच बहुत ज़्यादा हल्की करनी पड़ती है, इस वजह से। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि सम टाइम बहुत नए नए बच्चे बच्चियाँ भी देख रहे होते हैं, तो उनकी चीज़ें ख़राब ना हो जाए। अब बस आपने इसे मिक्स किया हाथों से, जिस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ आपने भी ना बस ऐसे ही मिक्स करना है, कोई इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ज्वाइन कर लेना है, ना ही हम इसको फ्रिज में रखेंगे। बस इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है। साइज़ आपके अपने ऊपर है, आप इसका साइज़ छोटा रखना है, बड़ा रखना है, या जैसे भी आप इसे रखना चाहो आप इसे रख सकते हो। मैं छोटे छोटे से साइज़ में इसको बना रही हूँ, आपने इसको बस ऐसे हाथ पे लेना है। इसमें ऑलरेडी जो है वो जिस तरह से मैंने बनाई है, नीचे हल्का सा एक होल दिया है ताकि इसकी सरफेस जो है बिल्कुल ओके रहे। आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। कोई भी आपने प्लेट ले लेनी है। अच्छा, पतीले में और कढ़ाई में और तवे पर बनाने के लिए आपको कोई मुश्किल सोचने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जो है वो मैं स्टील का लूँ या नहीं लूँ। हाँ, अवन में आप स्टील का कुछ भी यूज़ नहीं कीजिएगा, और फॉइलिंग पेपर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बटर पेपर है वो लगा लीजिएगा, या कोई ऐसा पेपर लगाइएगा जिस पे कुछ लिखा लिखा हुआ ना हो, क्योंकि इंक हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। बस हम इसे बेक कर लेंगे और ये बेक हो गई। अच्छा जी, इसको सिर्फ़ और सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ आपने इसको 7 से 8 मिनट बेक करना है। इनका साइज़ बहुत छोटा है तो ये जल्दी से बेक हो जाएंगी। हमने इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं देना, वरना हम इसे 5 मिनट और हल्की आंच पर रखा रहने देते, ताकि जो है ना ये ऊपर से कलर आता। लेकिन हमें अभी इस कलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे करेंगे ठंडा करके। अब मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ। बस हल्का सा आपने इसे उठाना है, और पतीले में से निकालने के बाद ना आपने इसको 1 से 2 मिनट रखे रहने देना है। फिर कांटे से इस तरह से उठा उठा के ठंडा कर लेना है। यहाँ मैंने जो चॉकलेट है इसको जो है ना उसमें डबल बॉयलर पानी में जो है ना रख के
प्याला रख के चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। कुछ भी नहीं मिलाया मैंने इसके अंदर, सिर्फ चॉकलेट मेल्ट हुई हुई है, डार्क चॉकलेट कंपाउंड है ये। और ये जो है ना बस बिल्कुल इस तरह से आपने इसको इसमें डिप करना है पिस्तासो, और आप इसके ऊपर जो है जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो लगा सकते हो। और वहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा जो है कोकोनट है मेरे पास, और जो है एक थोड़ा सा कोकोनट वाइट में ही रखा है, और थोड़ा सा कोकोनट जो है ना मैंने उसमें उसको कलर दिया हुआ है। तो बस आपने ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसे किस तरह से भी डेकोरेट करो। और ये सारे जो है ना आपने इस तरह से कर देने, बहुत सारे घर के लिए थे, कुछ कस्टमर्स के लिए भी बनाए थे मैंने, तो ये जो है इस तरह से बना के रख दिए। आप लोगों ने अगर कोई ऑर्डर करना है तो आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो। और अब हम बनाएंगे अपने ये पाकिस्तानी स्टाइल बिस्किट जैम वाले। और ये ऐसे बिस्किट है ना कि ये ऐसे बिस्किट हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि इसका जैम जो है ना आप 1 महीने भी इसको एयर टाइट बॉक्स में रखोगे ना इसका जैम पिघलेगा, ना साइडों में जाएगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट आपके ये बिस्किट बनेंगे, और वो भी बनेंगे जनाब पतीले में, नो ओवन नो मसला। ठीक है जी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी बहुत आसान सी रेसिपी है। यहाँ लिया है मैंने घर का मक्खन, और ये मक्खन लिया है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 80 ग्राम लिया है। ठीक है, 80 ग्राम आपने मक्खन लेना है। और इसके बाद अच्छा, मक्खन की जगह आप इसको घी में भी बना सकते हो। तो 2 रेसिपी अलग अलग मैंने जैसे आपको बताई हैं, लेकिन तरीके थोड़े से डिफरेंट हैं इनके। वो 3 इंग्रेडिएंट्स की थी, इसमें हम 1-2 इंग्रेडिएंट इजाफी मिलाएंगे क्योंकि इसका टेक्सचर बिस्किट्स का अलग है। साथ में मैंने आपके साथ ये बहुत मेरे ख़्याल में 1 साल पहले ये वाली रेसिपी शेयर की थी। ये वाले हमारे जो थे वो रेड वेलवेट कुकीज़ की और चॉकलेट चिप्स कुकीज़ की। तो ये आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हो। ये बहुत जो है वो अब बहुत ज़्यादा सेल होने लगी हैं। जिस टाइम मैंने शेयर की थी तो उस टाइम ये वीडियो भी इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई मेरी, व्यूज़ भी नहीं आए, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर लोग इतना ख़रीद भी नहीं रहे थे पाकिस्तान में। बाहर ममालिक में, शारजा वगैरह में और यूएई में, यूरोप में, यूके वगैरह में तो बहुत सालों से बिक रही हैं और सेल हो रही हैं। अच्छा जनाब, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने आपको डाला है, बताया था 80 ग्राम मैंने जो था वहाँ पे लिया था मक्खन, और 60 ग्राम मैंने चीनी को बस डाल के ना, बस आपने जितना मैं मिक्स कर रही हूँ बस आपने इसको इतना ही मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, जैसे मैं देखती रहती हूँ वीडियोज़ भी बेकिंग वगैरह की, तो उसमें वो सवाल कर रहे होते हैं कि भाई हमारी कुकीज़ का साइज़ जो है ना वो बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। तो आपके जो बिस्किट हैं, कुकीज़ आपके एक ही साइज़ के रहें तो आपने उसको ज़्यादा बीट नहीं करना, इसको फ्लफ़ी नहीं करना। दूसरी बात, अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इसके अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये कि जनाब आपने इसके अंदर, आगे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ डाला है मैंने, अच्छा 60 ग्राम जो है ना मैंने चीनी डाली है, आप बराबर की चीनी भी कर सकते हो। और 120 ग्राम हम डाल रहे हैं इसके अंदर जो है वो मैदा है। मतलब इसमें मैंने ना 2 चीज़ें मिलाई हैं। 60 ग्राम जो है मैंने घर का आटा डाला है चक्की का, और 60 ग्राम ही मैदा लिया है, तो टोटल 120 ग्राम ये हो गया है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो है वो 15 से 20 ग्राम आप कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ 15 ग्राम जो है वो कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर ऑप्शनल है, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, बस आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। अगर आपके इसको मैं पाइप करूँगी, पाइपिंग बैग में डालकर करूँगी, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ ठंडा यख दूध, ठंडा यख दूध। जी जनाब, ठंडा यख डालिएगा, फ्रिज में से निकाल कर डालना है इसके अंदर आपने, बर्फ़ वाला नहीं, लेकिन ठंडा चिल होना चाहिए, क्योंकि हम इसे पाइप करेंगे। और दूसरा, हमने अपनी कुकीज़ का जो साइज़ है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने जो है ना इसमें ठंडा दूध डाला है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसको पाइपिंग बैग से बनाना नहीं चाह रहे तो बस दूध स्किप कर दीजिएगा, फिर आपने इसे मिक्स करोगे, डो शेप बन जाएगी, और फिर आप हाथ से इसके गोल, चौकोर, रेक्टेंगल जिस शेप में भी बनाना है ना आपने बना लीजिएगा। अब यहाँ पे आपने देखा दूध, आपने ना बस इसमें दूध का जो है ना, मैं आपको क्वांटिटी 4 टेबल स्पून पहले डालिएगा, फिर उसके बाद अगर सेट इतनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए जितने ये बिस्किट का साइज़ है, मतलब ये जितना डो का जो कंसिस्टेंसी है ना, ये ऐसे होनी चाहिए, ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत ही रनिंग फॉर्म में हो, बहुत पतला हो के आप डालो पकना शुरू हो जाए। इस जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना मेरा डो, ऐसे आपका ये डो होना चाहिए। अब आपने क्या करना है,
इसको एक पाइपिंग बैग में डाल देना है। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया। पतीले को बहुत तेज़ आंच पर आपने गरम करना है। और यहाँ पर मैंने जो है ना नोज़ल यूज़ की है वो है M1। सही है जनाब। M1 से हम नहीं बना रहे हैं, 2D से भी बना सकते हो। और फिर आपने जो है ना इसको इस तरह से जो भी साइज़ आपको बनाना है वो आप बनाते जाओ उसमें। और छोटे साइज़ में बनाएंगे, इनका साइज़ भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें सीक्रेट टिप्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। आपने वही करना। जैम आपकी मर्ज़ी है, आप स्ट्रॉबेरी जैम लगाओ या जो भी आपको जैम पसंद है ना, आप वो इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें सेंटर में होल कर रही हूँ मैं। और जो है ना आपने जो है ना ये जैम लेना है, इसको बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। और ये टिप्स होती है इसकी कि आपका जो जैम है ना वो बिल्कुल भी बिल्कुल यानी कि मेल्ट नहीं होगा, चूई फॉर्म में आएगा। और 1 महीने भी अगर आप अपनी इन बिस्किट्स को कुकीज़ को रखते हो तो ये जो है ना बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। बस आपने सबको इस पे डाल देना है और हम इसे बेक करेंगे। इसको बेक करेंगे हम जो है वो 12 मिनट, 10 से 12 मिनट जो है ना आपने इसे बेक करना है। 10 मिनट के बाद आपने इसे देख लेना है और झाँक के देख लेना है। और कांटे से हल्का सा उठाकर देखना, अगर हल्का हल्का सुनहरे सा हो गया नीचे से तो ये रेडी हो गई हैं। फिर मज़ीद इस पर कलर लाने के लिए आपने 3 से 4 मिनट बस इसको रख देना है, तो ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। और अगर अब आप ओवन में बना रहे हो 160 डिग्री पे आपने बेक करना है और सिर्फ 10 मिनट बेक होंगी ये, और ऊपर भी कलर आ जाएगा, ऊपर वाली रॉड भी ऑन कर करेंगे तो हो जाएगा। अब ये हमारा जो है ना सब रेडी हो गया है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सारी सीक्रेट टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपने याद रखनी है। आपने कोई भी सवाल करना है मुझसे तो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिसने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनका बेइंतहा शुक्रिया। और मज़ीद बेहतरीन अच्छी सी वीडियोस के लिए ना अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ऑर्डर के लिए मुझे फ़ेसबुक पर जो है आपने ऑर्डर कर लेना है, DM कर देना है। तो जनाब ये देखिए बेक हो गई हैं। आपने पतीले में से निकालने के बाद इसको 1-2 मिनट हवा में थोड़ा छोड़ना है और फिर आराम से इसे कांटे से इस पर रख देना है। फ़ौरन से मत हिलाइएगा। और ये था कस्टमर्स का ऑर्डर, उसमें थी कुछ चॉकलेट कुकीज़ भी थी वो भी, और ये सब मैंने उनको पैक करके भेज दी थी। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। कुछ गलत हो लगा हो, बुरा लगा, उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। और बस बहन समझ के माफ़ कीजिएगा और ढेर सारी दुआएं बहन समझ कर ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।